खुशामदीद हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं आप लोग सब इबादत रमज़ान की स्पेशल ट्रांसमिशन में, और ये है बच्चों का सेगमेंट और इसको स्पॉन्सर किया है टेस्ट लैंड ने, और हम सुनते हैं बच्चों की प्यारे प्यारे किस्से। और क्योंकि स्पेशली जब बच्चों की रोज़ा खुशाई होती है तो इस वक्त हमारे साथ एक छोटा सा बच्चा मौजूद है और इनका नाम है बुरहान। अस्सलाम वालेकुम बुरहान। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? ठीक है। रोजा लग रहा है मेरे बेटे को? जी। थोड़ा थोड़ा। तो रोजा रखा कहाँ था, अलमारी में या फ्रिज में? फ्रिज में। फ्रिज में रखा था, मुझे तो पता ही नहीं था। ऐसा बड़ा मजा आता है। फिर क्या करें आज? फ्रिज खोल के तोड़ दें? नहीं नहीं, अरे अरे बच्चे को थोड़ा सा सब्र कर जाए, आधे घंटे की तो बात है, थोड़ा सा नहीं तोड़ देते। अरे नहीं तो इसका तो घर बहुत दूर है ना, तो फिर आप जाओगे फिर रोजा तोड़ोगे, बहुत टाइम नहीं लग जाएगा? ये भी है, तो फिर माफ कर देते ना। अगली बार जब ये रखेगा ना और आएगा तब इसके घर जाके इसका रोजा तोड़ देंगे। ये बात बहुत शरारती है हमारा। ये क्या करते हैं, जो बच्चा बोलते हैं ना फ्रिज में रखा है, तो आप लोग ना अलमारी में रखा करो, वो फिर चाबी लग जाती है ना अच्छी तरह। अब ये अगली बात देखो, उसने सारी लाई ना, अगली बार अलमारी में रखेगा। अच्छा बुरहान, आपका पहला रोजा मेरा बच्चा? जी। पानी तो नहीं पिया? नहीं लग नहीं रहा, नहीं पानी नहीं पिया, आंखें भी नम हैं और बिल्कुल अल्लाह 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 अल्लाह। सो स्वीट, खुश रहो, आबाद रहो। चलिए जी, आप ये बताएं आज आप हमें कौन सा मोटिवेशनल मैसेज दे रहे हैं और कौन सी ऐसी बात अपने किस्से में सुना रहे हैं? आज मैं आपको शबे जुम्मे के हवाले से बताऊंगा। ओके। और एक किस्सा सुनाऊंगा, तो इजाजत है? बिल्कुल, बिस्मिल्लाह करें। और वो आपका कैमरा, वो आप बच्चे वहाँ देख रहे हैं और वहाँ जो बैठे हुए बच्चे हैं वो गौर से सुने, और वहाँ पे बैठे हुए जो वालिदैन हैं अपने बच्चों के हाथ में मोबाइल से बेहतर है अच्छी अच्छी किताबें ला के दें और कलरफुल उनमें स्टोरीज हों और कुछ किस्से ऐसे हों, कुछ अंबिया कराम के, कुछ अहदीसें, कुछ उनकी माएँ नमाज पढ़ते हुए, कुछ किचन में काम करते, कुछ वालिदैन। जब थोड़ी थोड़ी ये अटैचमेंट होगी तो बच्चे में जुस्तजू बढ़ेगी, तो वो तलाश करेगा कि वो कौन सी ऐसी किताबें जिनसे मैं अभी तक महरूम हूँ। उनकी गुफ्तगू बदल जाएगी, उनका अदब एहतराम बदल जाएगा, उनकी तरबियत बदल जाएगी, वो वैसे हो जाएंगे जैसा आप चाहते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है, ये बहुत आसान है मोबाइल देना। तो जब तक आपने देखा होगा ना कि जब तक सोना आग में पकता नहीं है तो वो जब तक आपको हासिल है, तो आप अपने आप को अगर तकलीफ देंगे ना तो तब जाके आपके बच्चे जो है ना वो निखर के सोना बनेंगे। सोना ऐसे नहीं बनते, उसको आग में तपना पड़ता है। क्यों मुफ्ती साहब, ऐसा ही कि नहीं है? आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। औलाद तो अल्लाह ताला की तरफ से जो है वो एक अमानत है, और अमानत की अच्छे तरीके से अगर निगहदाश्त की जाए और जिस तरह हमारा इस्लाम कहता है उस अंदाज में औलाद की अगर तरबियत हो तो ये हकीकी अमानत की हिफाजत होगा। बड़ी बात। और अगर लापरवाही की जाए तो ये अमानत में खयानत है और वालिदैन को इसकी जो है वो क़यामत वाले दिन जवाब भी देना पड़ेगा। बिल्कुल। और वो जब आपके पीछे कलाम पढ़ेंगे, आपके पीछे सदका ज़कात खैरात देंगे आपके नाम से, तो मेरा आप इतना खुश होंगे कि शुक्र है मैं कुछ अच्छा काम करके जो जिसका सवाब मुझे भी कब्र तक मिल रहा है। अब ये मत समझे कि आप अपने अमालों के साथ चले गए, ये भी आपका कभी कभी आपने देखा, कभी पत्थर उठा के आप हटा देते तो किसी के लिए आसानियां पैदा करते, कोई दरख्त लगा देते तो ये भी सदक़े में आता है। ऐसा है कि नहीं? तो ये वो चीज़ें हैं जो शायद हमारे लिए बहुत छोटी हों लेकिन आगे हमारी नेकियां बढ़ा देती हैं। चलिए जी, हम चलते हैं, हमारे दरमियान कॉलर है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। जी, कौन है मेरे भाई? आप कौन मेरे साथ? जी, बिलाल रज़ा बात कर रहा हूँ, बिलाल रज़ा खरल। कहाँ से बिलाल? सच्चल गोट से। कहाँ से? सच्चल गोट सच्चल गोट से। अच्छा जी जी, क्या पूछना है मेरे भाई आपने? अब पूछना नहीं है। हाँ, अच्छा नहीं पूछना। अच्छा, प्रोग्राम देख रहे हैं? अरे अल्लाह, बात तो करने देते उनको, ये कुछ बातें ले लिया करें। तो मुझे बड़ा दुख होता है, कितनी मुश्किल से उनकी कॉल लगती है और हम बात नहीं कर सकते। चलिए बिलाल भाई, अपना पहले मैसेज दे दिया करें, वहाँ आप अपनी जी आप शुरू करें, आप स्टार्ट लें। जैसे कि आज की शब जो है, आज की रात जो है वो शब जुम्मा के नाम से मंसूब है और ये रात बहुत ही ख़ास है क्योंकि इस रात को शब तौबा भी कहा जाता है, शब मग़फ़िरत भी,
اور شب دعا بھی کہا جاتا ہے. اور اسی رات خدا انتظار کرتا ہے کہ کوئی آئے اپنے گناہوں کی معافی مانگے تو میں اسے معاف کر دوں. خدا انتظار کرتا ہے کہ کوئی بے گھر آئے گھر مانگے میں اسے گھر دے دوں. کوئی بے اولاد آئے میں اسے اولاد دے دوں. کوئی مشکلوں میں گھرا ہوا آئے میں اس کی مشکلیں دور کر دوں, اسے آسانیاں دے دوں. کوئی کسی کے پاس کوئی بیماری ہو, کوئی بیماری میں مبتلا ہو تو میں اس کی بیماری اس سے دور کر دوں. اور ساتھ ہی ساتھ یہ وہ شب ہے کہ جس شب ہمارے مرحومین ہمارے گھر آتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ہم نے ان کے لیے کوئی نیکی کی بھی ہے یا نہیں. یعنی کہ تلاوت کلام پاک پڑھنا, بے شک کلام پاک کو پڑھنا, عبادت کرنا خدا کی, نمازیں پڑھنا اور ان کو ہدیہ کرنا. اور اگر آپ کوئی بھی اپنی ایک چھوٹی سے چھوٹی نیکی بھی ان کو ہدیہ کر دے تو وہ خوش ہو کے جاتے ہیں, اور اگر وہ خوش ہو کے جائیں گے تو وہ آپ کے حق میں دعا کرتے ہیں. اور وہ کہ جن کے والدین زندہ ہیں وہ ان کی خدمت کریں. اور جان لیجئے کہ والدین کی نافرمانی کرنا خدا کو اچھا نہیں لگتا. تو ایسے ہی میں آپ کو ایک قصہ سناؤں گا ایک نوجوان کا. قصہ کچھ یوں ہے کہ ایک دن حضرت علی رات کی تاریکی میں اپنے بیٹے امام حسین کے ساتھ اپنا خانہ کعبہ کے پاس طواف کر رہے تھے. انہوں نے ایک شخص کی شدید رونے کی آواز سنی. انہوں نے کہا کہ جاؤ حسین اس کو لے کر آؤ. مولا حسین لے کر آئے. تب انہوں نے پوچھا کہ تم کیوں رو رہے ہو؟ تو کہنے لگا کہ مولا آپ میرے حق میں دعا کیجئے, مولا آپ میرے حق میں دعا کیجئے. مولا کے قدموں میں گر کے کہنے لگا کہ آپ میرے حق میں دعا کیجئے. تب انہوں نے کہا کہ اپنے والد کے پاس جاؤ, اپنی والدہ کے پاس جاؤ, ان سے کہو کہ وہ تمہارے حق میں دعا کرے. بے شک. نظریں جھکائی, پھر کہنے لگا کہ مولا میرے والدین کا انتقال ہو چکا ہے. اب انہوں نے کہا کہ اگر تمہارے والدین کا انتقال ہو چکا ہے تو ان کی قبر پہ جاؤ اور پھر ان سے کہو کہ تمہارے لیے دعا کرے. تو اب پھر نظریں جھکائی, رونے لگا. اب روتی ہوئی نظروں کو روکا, آنسوؤں کو روکا, اٹھا, کہنے لگا مولا شاید میرے والدین میرے حق میں دعا نہ کریں. اللہ. پوچھا انہوں نے کہ دعا کیوں نہ کرے؟ تو کہنے لگا مولا شاید میرے گناہوں کی وجہ سے. تو پوچھا گیا کہ ایسے تیرے کیا گناہ تھے کہ جو تیرے حق میں دعا نہ کرے؟ تو کہنے لگا مولا جب میں جوانی میں تھا تو میں جوانی کے نشے میں چھول تھا, برائیوں میں لپٹا ہوا تھا, برائیاں کرتا تھا, ہر وقت بری حرکتیں کرتا رہتا تھا, ہر بری حرکت کرتا تھا, شراب پیتا تھا. تو بتانے لگا کہ ایک رات میں اپنے گھر پہ آیا, مجھے جو ہے شراب میں ڈوبا ہوا تھا, نشے میں ڈوبا ہوا تھا. دل کیا کہ جوا کھیلوں جو حرام ہے. اس کے لیے کہنے لگا مجھے پیسے چاہیے تھے. میں اپنے والد کے پاس گیا, بوڑھے تھے, ان کے ہاتھ میں نے پیسے دیکھے, میں نے پیسے لینا چاہے, انہوں نے منع کر دیا. میں نے بازو جھٹکا, انہیں دھکا دیا, وہ زمین پہ جا کے گرے, ان سے پیسے چھین لیے. تو انہوں نے مجھے بددعا دی کہ خدا تجھے اس کا انجام دکھائے گا. اللہ توبہ استغفر اللہ. انہوں نے مجھے بددعا دی, تب سے میرا یہ حال ہو چکا ہے. اور پھر اس کے بعد میں نے ان سے بہت کوشش کی مگر انہوں نے اس بددعا کو واپس نہیں لیا اور اب ان کا انتقال ہو چکا ہے. تو اب انہوں نے کہا کہ مجھے رسول خدا نے ایک علم دیا تھا, ایک دعا تھی جو انہوں نے مجھے دی تھی. وہ دعا میں تمہیں بتا رہا ہوں, اس دعا کو پڑھو اور سو جاؤ, اور پھر اس کے بعد 10 ذی الحجہ کی صبح میرے پاس آنا. اب 10 ذی الحجہ کی صبح وہ آیا, ایک دم تندرست جیسے پہلے تھا. کہنے لگا مولا آپ نے جو مجھے دعا بتائی تھی میں نے وہ دعا پڑھی, تو دعا پڑھتے ہی مجھے اچانک سے نیند آ گئی, میں سو گیا. تو میں نے رسول خدا کو دیکھا, وہ میرے خواب میں آئے, انہوں نے اپنے ہاتھ میرے جسم پہ رکھا,
मुझे शिफा मिल गई और जैसे ही मैं उठा मैं हमेशा की तरह तंदुरुस्त हो गया। सुभान अल्लाह। और उसके वालिद ने भी उसे माफ कर दिया और जब तक वो जिंदा रहा वो अपने वालिदैन के लिए खूब जो है वो अपना इबादतें करता, नेकियां करता, जिससे उनके वालिदैन भी खुश हुए और उसे भी माफ कर दिया सच्चे दिल से। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या बात है। आज मुफ्ती साहब क्या कहेंगे बच्चे के इस इल्म के बारे में? बहुत खूबसूरत अंदाज में इन्होंने एक मुस्बत पैगाम दिया है कि ये बात तो हकीकत है कि वालिदैन जो है वो अल्लाह ताला ने कलाम पाक में जहाँ पर अपनी इबादत को हुक्म दिया है वहाँ साथ ही वालिदैन के साथ अल्लाह ताला ने हुस्न सलूक का भी हुक्म फरमाया है। बेशक अल्लाह ताला की ज़ात के बाद अगर बंदे पर किसी के एहसानात हैं तो वो वालिदैन के एहसानात हैं। अल्लाह ताला खालिक हकीकी है और उसे हमें पैदा किया है और इस तरह हमारे दुनिया में आने का एक सबब चूँकि वालिदैन भी हैं तो इसलिए वालिदैन के हकूक़ भी कुरान ने भी वाज़ेह अंदाज में तफसील से बयान फरमाया और रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी इसको काफ़ी तफसील से बयान फरमाया है। और वालिदैन की नाराज़गी के बारे में तो आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि माँ बाप अगर नाराज़ हों तो अल्लाह ताला उस बंदे के ना फ़र्ज़ कबूल करता है ना नफल इबादत कबूल करता है। तो अगर माँ बाप नाराज़ हैं, उसकी नाफरमानी की है तो उसकी कोई भी इबादत हो, चाहे वो सारी ज़िंदगी सजदे में पड़ा रहे, अल्लाह ताला उसका कोई सजदा भी अपनी बारगाह में कबूल नहीं करता। माँ बाप राज़ी होंगे तो अल्लाह रसूल राज़ी होगा, माँ बाप को खुश किया होगा, उनकी खिदमत की होगी तो अल्लाह रसूल की रज़ा भी बंदे को हासिल हो जाएगी और बंदा दुनिया में भी कामयाब हो जाएगा और उसकी आखिरत भी संवर जाएगी। क्या बात है, क्या बात है। बेशक कहते हैं वालिदैन के आगे उफ तक ना कहो और इसी तरह जिस तरह वहाज ने कहा, मुफ्ती साहब ने कहा, तो बिल्कुल इसी तरह है कि कितनी बार भी पूछा जाए, एक बार, दो बार, तीन बार, तो यही कहा जाता है कि पहले वालिदैन के पास, पहले वालिदैन, उसके बाद दूसरे, खिदमत पहले, दुआ पहले, हर चीज़ पहले वालिदैन, पहले उनसे इजाज़त लो। तो वालिदैन के दर्जा बहुत बुलंद है और माँ बाप का दिल कभी ना दुखाएं। उस माँ के शिकम में आप 9 महीने रहते हैं, उससे पूछें, उसकी तकलीफ़ आप एक पल भी अगर कहते हैं ना कि हम तवाज़न करें कि हम माँ बाप का हक़ अदा करें तो ये पॉसिबल ही नहीं है, ये नामुमकिन है कि हम अपने वालिदैन का हक़ अदा कर सकें। लेकिन कभी कभी बच्चों को मैंने देखा है वो ऐसा कह देते हैं कभी कभी कि आपने हमारे लिए क्या किया, तो ये जुमला उनके दिल को चीर देता है। तो बराए मेहरबानी जितने बच्चे हैं, बेशक आप लोग ये कहते हैं कि इनका फ़र्ज़ है, तो उनका तो फ़र्ज़ है कि उन्होंने कभी आपको भूखा तो नहीं सुलाया होगा ना, कभी आपके तन के कपड़े तो नहीं ऐसे रखे होंगे कि आपके तन पे कपड़े ना हो। अपनी तरफ से अपने आप को तकलीफ़ दे के मैं उस मज़दूर को कभी कभी देखती हूँ जो सिर्फ इसलिए ज़्यादा मज़दूरी कभी करता है कि मैं आज अपने बच्चे की कोई एक और ख्वाहिश जो अभी तक नहीं पूरी, क्योंकि मैं घर के अखराजात पूरे कर रहा हूँ, एक ख्वाहिश मेरे बच्चे ने कर दिए तो वो मैं पूरी नहीं कर पा रहा, तो मैं थोड़ा ज़्यादा काम कर लूँ, तो मैं उसकी ख्वाहिश पूरी कर लूँ। जी बात करूँगी, यहाँ पर एक छोटी सी ब्रेक लेंगे, छोटी ब्रेक है बड़ी ब्रेक है जी, हेलो, छोटी सी ब्रेक, यहाँ पर छोटी सी ब्रेक लेंगे और मिलते हैं ब्रेक के बाद इबादत रमज़ान के साथ। शहजाद भाई